प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों वनों को कहा जाता है मैंग्रोव वन। आगे है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, दुनिया के में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1875 ईस्वी में बना था और ये जो है वो कुल्टी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? तो द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अगला प्रश्न है, नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल में आती है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 में। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को जो है वो थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना जो सबसे पुराना है वो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसे टिस्को भी कहा जाता है, TISCO। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पनियाल व इरुल जाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान व इरुल जाति जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, ब्ररली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ब्ररली व ढोडिया जनजाति जो है वो दादर व नगर हवेली में है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता विथार एक्सप्रेस।
अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो भारत का कांडला बंदरगाह जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का भू आकृतिक प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और वह कब शुरू हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा जो 1956 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा जिसे जोग प्रपात भी कहा जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में स्थित है ये। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और ये कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर भारत में है एलोरा जो औरंगाबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर में स्थित है ये। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन हुआ है 16 मई 1975 को। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बने? तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा और पंजाब जो है वो नए राज्य बने थे।
अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1971 में। 25 जनवरी 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये थे आज के इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।